आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ सखी। तुम बोलना चाहती हो फिर भी चुप क्यों रह जाती हो? तुम्हारे मन में बहुत कुछ होता है, पर जब बोलने का समय आता है तो शब्द अंदर ही रुक जाते हैं। तुम सोचती हो अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने अपनी बात रखी तो कहीं सेल्फिश न कहलाऊं? अगर मैंने ना कहा तो कहीं कोई मुझे छोड़ ना दे? सखी, ये चुप्पी तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है। रेक, आज की लड़की किससे जूझ रही है? आज की लड़की हर जगह समझौता कर रही है। घर में बेटी है, एडजस्ट कर लेगी। रिश्तों में ज्यादा मत बोल वरना रिश्ता बिगड़ जाएगा। काम या पढ़ाई में इतना असर्टिव मत बनो, लोग पसंद नहीं करेंगे। और धीरे धीरे तुमने ये मान लिया शांत रहना ही सेफ है। पर सखी, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, जो हमेशा चुप रहती है दुनिया उसे कभी सीरियस नहीं लेती। दो, चुप्पी शांति नहीं होती। तुम सोचती हो मैं चुप हूँ मतलब स्ट्रांग हूँ। नहीं, कई बार चुप्पी डर होती है। डर रिजेक्ट हो जाने का, गलत समझे जाने का, अकेले पड़ जाने का। और यही डर तुम्हारी आवाज को दबा देता है। 3, गीता क्या कहती है? भागवत गीता ज्ञान। गीता में मैंने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेय, मतलब अपने सत्य पर खड़े रहना भले मुश्किल हो पर वही सही रास्ता है। सखी, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? सबको खुश करना? हर बात सह लेना? हर बार खुद को पीछे रखना? नहीं, तुम्हारा स्वधर्म है अपने सत्य को जीना। और जो 4, तुम बोलती नहीं हो क्योंकि तुम अच्छी बनना चाहती हो। आज की बहुत सी लड़कियां गुड गर्ल सिंड्रोम से जूझ रही हैं। गुड गर्ल मतलब जो कभी मना न करे, जो ज्यादा सवाल न पूछे, जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करे। पर सुनो सखी, अच्छी लड़की बनने के चक्कर में तुम सच्ची लड़की बनना भूल गई हो। 5, अर्जुन भी बोल नहीं पा रहा था। युद्ध भूमि में अर्जुन भी बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। पर मैंने उससे यह नहीं कहा चुप रहो, मैंने कहा उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जागो। सखी, अगर अर्जुन चुप रहता तो गीता कभी जन्म ही न लेती। चेक्स, तुम बोलती नहीं इसीलिए लोग सीमा पार कर जाते हैं। आज की एक बहुत बड़ी समस्या, लड़कियां बाउंड्री बनाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। और फिर होता क्या है, लोग तुम्हारा टाइम ले लेते हैं, तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं, तुम्हारी काइंडनेस का मिसयूज करते हैं। सखी, जो लोग तुम्हारी हाँ की इज्जत नहीं करते वो तुम्हारी चुप्पी की भी इज्जत नहीं करेंगे। और 7, इनर स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती। तुम सोचती हो जब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी तब बोलूंगी, पर सच यह है बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने पर बोलना नहीं पड़ता। गीता का कर्म योग यही सिखाता है, पहले कर्म फिर भावना, पहले एक्शन फिर इनर स्ट्रेंथ। अम्पास्टन 8, कृष्ण का एक सीधा सा रहस्य। सखी, अगर तुम्हें अपनी असली आवाज चाहिए तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन एक बार अपनी बात रखो, परफेक्ट नहीं, बस ऑनेस्ट। तुम्हारी आवाज धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। सखी, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था तुम चुप इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा मत बोलो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम बोलना क्यों भूल गई और इसे वापस कैसे लाना है। मटर ना है। सबसे पहला डर, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे मन में सबसे पहले यही आता है, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो लोग मुझे एटीट्यूड वाली समझेंगे। सखी, जो लोग तुम्हें चुप देखकर कंफर्टेबल रहते हैं वो तुम्हारी आवाज से परेशान ही होंगे। और ये ठीक है, गीता कहती है लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि, मतलब दुनिया क्या सोचेगी ये सोचकर अपने कर्तव्य से मत भागो। दत्त, रिश्तों में सबसे ज्यादा चुप्पी होती है। आज की लड़कियां रिश्तों में सबसे ज्यादा अपनी आवाज खो देती है। बात बुरी लग जाएगी, सामने वाला दुखी हो जाएगा, रिश्ता टूट ना जाए, इस डर में तुम खुद टूट जाती हो। सखी, जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई सह न सके वो रिश्ता तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं रखेगा। गिला ना कहना
पाप नहीं है। तुम्हें लगता है ना कहूंगी तो मैं सेल्फिश लगूंगी। गीता में मैंने कहा नैव किंचित करोमीति, मतलब अपनी सीमा समझना भी एक धर्म है। ना कहना दूसरों के खिलाफ नहीं, खुद के पक्ष में खड़ा होना है। पर आज की एक बड़ी सच्चाई, ओवर थिंकिंग। तुम बोलने से पहले ही दिमाग में 100 कॉन्वर्सेशंस कर लेती हो। मैं ये बोलूंगी तो वो क्या बोलेगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगी, फिर माहौल ऑकवर्ड हो जाएगा और इसी सोच में मौका निकल जाता है। सखी, ओवर थिंकिंग तुम्हारी आवाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। 13, गीता का कर्मयोग यहाँ भी काम करता है। कर्मयोग कहता है पहले कर्म फिर चिंता। तुम्हें परफेक्ट बोलना नहीं है, तुम्हें बस सच बोलना है। जो सच है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती। ये टोड़ौदे अपनी आवाज ढूंढने की छोटी प्रैक्टिस। आज से एक छोटा नियम बना लो, हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल बात बोलनी है। अपनी ओपिनियन रखो, अपनी जरूरत बताओ, अपनी बाउंड्री साफ करो। डर लगेगा, आवाज कांपेगी, पर हर बार थोड़ा डर कम होगा। चिंपंद्रड़ा, याद रखो तुम ज्यादा नहीं हो। बहुत सी लड़कियों को यह सुनने को मिलता है तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम ज्यादा सोचती हो, तुम ज्यादा रिएक्ट करती हो। सखी, तुम ज्यादा नहीं हो, तुम जितनी हो उतनी हो, और यही तुम्हारी ताकत है। 16, एक सीधा सवाल, अगर आज तुम नहीं बोली तो 5 साल बाद क्या तुम खुद से खुश रहोगी? अगर जवाब नहीं है तो आज बोलो, धीरे, डर के साथ, पर बोलो। सखी, अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें बोलने से जो डर लगता है वो इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए है क्योंकि तुम सच बोलने जा रही हो। और 17, सच हमेशा हल्का नहीं होता। जब तुम सच बोलती हो तो माहौल बदलता है। लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं। पर याद रखना, जो सच सह नहीं पाते वो तुम्हें संभाल भी नहीं सकते। 28, बोलना मतलब लड़ना नहीं। बहुत सी लड़कियां सोचती हैं अगर मैंने अपनी बात रखी तो झगड़ा हो जाएगा। सखी, बोलना लड़ना नहीं होता। बोलना अपने अस्तित्व को मान देना होता है। शांत आवाज में बोला गया सच सबसे ज्यादा असर करता है। 19, गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश, इनर स्ट्रेंथ। गीता में मैंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जो खुद पर भरोसा करता है वही असली ज्ञान पाता है। जब तुम अपनी आवाज पर भरोसा करोगी तो दुनिया अपने आप तुम्हें सुनना शुरू कर देगी। 20, तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, यह सबसे बड़ी आजादी है। हर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ गलत भी सोचेंगे, और ये भी ठीक है। गीता कहती है योगस्था कुरु कर्माणि, मतलब अपने केंद्र में रहकर कर्म करो। दुनिया की प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में नहीं। इट इक्वेन, बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं है। जब तुम कहती हो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रही, तुम खुद को बचा रही हो। और जो तुम्हें बचाना नहीं चाहता वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। 22, इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? इनर स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम खुद को चुनती हो। हर बार जब तुम अपनी आवाज दबाने के बजाय उसे सुनती हो तब तुम मजबूत बनती हो। दो देरीज, एक छोटी सी कल्पना करो। सोचो 5 साल बाद तुम खुद को देख रही हो, क्या वो लड़की जो आज चुप रही तुम्हें गर्व महसूस कराएगी? अगर नहीं तो आज बोलो, आज शुरुआत करो। 24, कृष्ण का आखिरी संदेश। सखी, मैं तुम्हें कभी खामोश देखने नहीं चाहता। मैंने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है सच बोलने के लिए, सीमा रखने के लिए, और खुद को खोए बिना दुनिया में रहने के लिए। तुम्हारी आवाज कोई शोर नहीं है, तुम्हारी आवाज तुम्हारा धर्म है। अगर आज तुमने अपने अंदर थोड़ी सी भी ताकत महसूस की तो कमेंट में लिखो, अब मेरी आवाज मायने रखती है। और अगर तुम चाहती हो कि कृष्ण तुम्हें इस सफर में साथ दें तो लिखो, राधे राधे।